लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। टुडे वी विल टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 1.2 क्लास 9th CBSE NCERT चैप्टर नंबर सिस्टम 1.2। तो 1.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन आप जाके पहले वीडियो देख लीजिए एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन का और उसकी एक्सरसाइज सॉल्यूशन का भी। फिर इसके बाद इस वीडियो पे आएगी, ठीक है ना। इससे आपका एक कंटिन्यूअस वे में चलता रहेगा और आप नोट्स भी बना पाएंगे, ठीक है ना। तो जो सेकंड एक्सरसाइज है वो इरेशनल नंबर के बारे में है। कौन किस बारे में? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मैंने बताया था फर्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर जो नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं? आपके इरेशनल नंबर होते हैं। इन शॉर्ट लिख ले रहा हूं इनको, इन शॉर्ट लिख देता हूं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। ओके, नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब टर्मिनेटिंग नंबर, ये सारा कुछ मैं फर्स्ट एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आएगी, ठीक है ना। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने एक नंबर लिखा 0.01 011 011 011 0 टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना, और रिपीट भी नहीं हो रहा है। सीधे देखिए 0 10 110 ओके एसेट्रा एसेट्रा। अब इसको ऐसा नहीं है कि 10 110 पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। जब पॉइंट के बाद कोई नंबर पढ़ते हैं, जैसे कि लिखा हुआ 2.34 ऐसे करके नंबर पढ़ते हैं। आप 10 110 करके नहीं पढ़िएगा, वो तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो ये होते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर। ओके, इनको आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? इनको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यू विल नॉट रिप्रेजेंट irrational number in the form of P/Q। क्यों नहीं कर सकते? इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि P/Q के फॉर्म में आप इसको दिखा भी दोगे तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर नहीं हो जाएगा। रैशनल नंबर ही मैंने बताया था, रैशनल नंबर किस में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। तो आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे क्या क्या जो नंबर हैं वो रैशनल हो सकते हैं और इरेशनल हो सकते हैं। आई मीन टू से जो नंबर इरेशनल होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है √m के रैशनल होने के लिए √m के रैशनल होने के लिए क्या होना चाहिए? इरेशनल होने के लिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होनी चाहिए। उसके लिए एक कंडीशन होनी चाहिए where m is positive integer। m is positive integer, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। और एक चीज और होगी, m is not perfect स्क्वायर। ओके ना, m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा और m क्या होगा? आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। इसका मतलब आपको समझ में आई मीन टू से, अगर यहाँ पे √-1 लिखा हुआ है तो इसको तो निकाल ही नहीं सकते ना। इसका तो आप स्क्वायर रूट निकाल ही नहीं सकते, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या हो गया? ये आपका इमेजिनरी नंबर हो गया। इमेजिनरी नंबर का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, याद रखना। अगर अंडर रूट माइनस में आता है -1 -2 -3 -4 तो आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। अभी क्या है? अंडर रूट है। तो इसके रैशनल होने के लिए मैंने आपको दो कंडीशन बता दी। m पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। m क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है m इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर m परफेक्ट स्क्वायर होगा
जैसे कि फॉर एग्जांपल √25 लिखा हुआ है, √25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 5 क्या है, एक रैशनल नंबर, ये मैं बता चुका हूँ कैसे, इसको P अपॉन क्यू के फॉर्म में, P अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हुए Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो दो कंडीशन याद रखना, इरेशनल होने के लिए क्या m को पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है और m परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये दो कंडीशन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो रूट m के इरेशनल होने के लिए, रूट फिर से बता दे रहा हूँ, रूट m के रैशनल होने के लिए m एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और m एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। और इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को। वो नंबर क्या होते हैं, जैसे कि ये नंबर, क्लियर ना, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। और इरेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, क्लियर। अब देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, जैसे कि थर्ड पॉइंट पे देख लो एक चीज और, क्या, जैसे कि अगर क्यूब रूट ऑफ m लिखा हो तो इसके लिए भी कंडीशन होना चाहिए क्या, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, ये तो सेम कंडीशन होना चाहिए, और m इज नॉट परफेक्ट क्यूब। ओके, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ m है, परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्यूब रूट ऑफ 8 है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3, ठीक है ना। रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है ना, यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो ये 1/3 हो गया, है ना, ये क्यूब रूट है तो 1/3 हो गया। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3, सॉल्व करोगे तो 2 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल आ गया 2, 2 तो एक क्या है, रैशनल नंबर है, 2 क्या है, रैशनल नंबर है। तो याद रखना, क्यूब रूट ऑफ m इरेशनल होगा, कब होगा, m एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और m एक परफेक्ट क्यूब रूट, एक परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो ये आपको सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्या इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इनको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, अंडर रूट m इरेशनल होगा, कब होगा, ये दोनों कंडीशन है मैंने लिख दी हुई है, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ m इरेशनल होगा कब, जब ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इफ यू वांट टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। और मैं ये भी बोलता हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं, ठीक है ना, नोट्स बनाएंगे तो आप ही को बाद में इसका एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि आगे क्या है, हाउ टू लोकेट रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। मीन्स कैसे एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे लोकेट करें। ओके, कैसे एक रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर लोकेट करें। नंबर लाइन आप लोग सब लोग जानते हैं, तो क्या है आपका, हाउ टू लोकेट एनी रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। ओके, हाँ देखो भाई, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए दो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, दो क्या, एक ही चीज बता रहा हूँ। इफ यू विल locate under root n, okay, if you will locate under root n, okay ना, under root n on the number line
then you have to locate under root n minus 1 on the number line first. इस बात से आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया होगा, समझो. If you will locate under root n on the number line, अगर under root n, एक बात बता दूं मैं, आप सुनो पहले. मैंने क्या बोला? इरेशनल नंबर. तो ये क्या इरेशनल नंबर है? देखो कैसे. अगर अंडर रूट मैंने 2 लिख दिया, अंडर रूट 2 का वैल्यू कितना होता है आपका? 1.414, अंडर रूट 3 1.732, अंडर रूट 5 2.236. ओके, ये आपको, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा आपके काम में आने वाली है. इतनी कम से कम इतनी वैल्यू तो आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना? क्या अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 1.414, अंडर रूट 3 इक्वल्स टू 1.732, अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 2.236. ये तीन वैल्यू आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, तभी आप आगे ये सॉल्व कर पाओगे. ठीक है? हाँ, तो देन नाउ अब मैं बता रहा हूँ. अच्छा, अगर अंडर रूट 4 लिखा जाता तो अंडर रूट 4 तो नहीं हो सकता रेशनल नंबर. क्यों? अंडर रूट 4 क्या होता है? अंडर रूट 4 इज 2. अंडर रूट 4 क्या होता है? 2. अब जब अंडर रूट 4 2 होता है तो 2 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, बिकॉज इट विल बी रिप्रेजेंटेड टू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. कर सकते, बिल्कुल कर सकते. ओके, लेकिन ये तो नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वाले नंबर है ना. नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, NTNR वाले नंबर है ना. एक नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और वो नंबर कौन से होते हैं? रेशनल नंबर. तो मैं इनको रेशनल बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने अंडर रूट n लिया हुआ है. ठीक है ना? ये बात आप लोग की समझ में आना चाहिए. ये अंडर रूट n क्यों लिया हुआ है कि अंडर रूट n मैंने रेशनल नंबर को माना है, क्योंकि अंडर रूट n में जितने भी आपके नंबर है वो आ सकते हैं. लेकिन याद रखना है, मैंने अभी रूल भी बताया कि अगर स्क्वायर रूट है तो वो रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता है. रैशनल नंबर ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग. इसके अलावा भी कई सारे होते हैं. ठीक, तो अंडर रूट n को एज अ रैशनल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ. तो अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इरेज कर दूं? ठीक है ना, इरेज करता हूँ. अब सुनो, मैंने क्या बोला? बहुत ध्यान से देखना, बहुत प्यार से देखना. ठीक है? If you will locate under root n on the number line, है ना, तो अंडर रूट 2 लेता हूं मैं. ठीक है ना, और एक नंबर लाइन बनाता हूं. ये बना दी मैंने नंबर लाइन, इस पे पॉइंट रख दिया मैंने. ये 0 1, थोड़ा दूर लेता हूं, 1 2 3 4. ओके, -1 -2 माइनस रूट 2 मेरे को रिप्रेजेंट करना है. रूट 2 एक रैशनल नंबर है. ठीक है? मैंने क्या बोला? इफ यू विल लोकेट रूट n ऑन द नंबर लाइन, देन यू हैव टू लोकेट अंडर रूट n minus 1 ऑन द नंबर लाइन फर्स्ट. तो देखो 2, अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट n है. तो अंडर रूट n minus 1 हमको पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो अंडर रूट n minus 1 क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 minus 1, और अंडर रूट 2 minus 1 क्या होता है? अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 क्या होता है? 1. तो पहले हमें 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करना होगा. तो 1 यूनिट मैंने सपोज टू बी 1 यूनिट मैंने यहां से यहां तक 1 यूनिट ले लिया. ओके, 1, ये 1 यूनिट है. ओके, क्लियर? ये 1 यूनिट है. गॉट इट? अब इसी के परपेंडिकुलर में हर उसके लिए बता रहा हूं, हर अंडर रूट n के लिए, हर रेशनल नंबर के लिए, इसी के परपेंडिकुलर में आपको 1 यूनिट का डिस्टेंस परपेंडिकुलरली लेना है. 1 यूनिट का डिस्टेंस. ओके, 1 यूनिट का डिस्टेंस पर्टिकुलरली लेना है फॉर ईच एंड एवरी रैशनल नंबर. तो 1 यूनिट का परपेंडिकुलर तो बनाना आता होगा ये सबको. ठीक है ना? ये मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लिया. ये ले लिया मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस.
ओके, ये 1 यूनिट है। चलो गॉट इट। अब सुनो, ओ से इस पॉइंट को मिला देना है। ओ से मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, ठीक है ना। सपोज टू बी दिस इज पॉइंट ओ। अब आपको कंपास, कंपास जो होती है यहाँ रखना है। कहाँ रखना है? यहाँ रखना है कंपास। और पेंसिल से आपको एक आर्क इस लाइन के अकॉर्डिंग बना देना है। कैसे? ऐसे, ठीक है ना, ठीक है ना, क्लियर ना, ओके। अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बोला जाएगा आपका? √2। फिर से देख लो, √2। ये कैसे पता लगेगा भाई? सुनो सुनो सुनो, मैं बता दूं। ये √2 हुआ ना, ये √2 हुआ ना, नहीं समझ में आया कैसे √2 हुआ? ये देखो ना, ये पॉइंट बी है सपोज टू बी। ये देखो पाइथागोरस, ये परपेंडिकुलर है पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = p² + b², h² OA का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हुआ? 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस कितना हुआ? 1 का स्क्वायर 1। OA² = 1 + 1 2, 1 + 1 कितना हो गया? 2। देन OA = √2। तो देखो √2 आया ना, OA √2। अब ये बताओ, जब ये √2 है तो यही भी तो रेडियस है, ये तो आर्क बना रहे ना, सर्किल का आर्क बना रहे ना, तो ये भी तो रेडियस ही होगी, तो ये भी तो √2 होगा, है ना। ये आर्क ये बन जाएगा पूरा भाई। तो जितना भी ले लो सब √2 होगा, ये तो सारा √2 होगा। क्लियर, अंडरस्टैंड ना। तो √2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। आई मीन टू से a rational number, this is the method to represent a rational number on the number line। क्लियर, ये आपका मेथड हो गया। क्लियर, ऐसे आप कर सकते हो। जैसे कि सपोज टू बी, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फर्स्ट, ओके। जैसे कि सपोज टू बी हमको क्या करना है? √2 नहीं करना, चलो √5 करना है। √5, चलो भाई √5 करना है। तो मैंने बोला √n, तो √5 है यहाँ पे। तो सबसे पहले लोकेट क्या करना है आपको? √n - 1, √n से पहले √n - 1, तो √n - 1, √n - 1 क्या हो जाएगा? 5 - 1, 5 - 1 √4, इट मीन्स 2। तो पहले 2 यूनिट आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये हो गई आपकी 2 यूनिट। और एज आई टोल्ड यू, मैंने बोला था 1 यूनिट परपेंडिकुलरली जाएगा फॉर ईच एंड एवरी रेशनल नंबर। 1 यूनिट परपेंडिकुलरली जाएगा, परपेंडिकुलर। ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, आप समझ जाना। परपेंडिकुलर बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हो इजीली। सीधे लाइन रखो, परपेंडी बना दो, प्रोटेक्टर से बना देना, ठीक है ना, ओके। अब 1 यूनिट का डिस्टेंस हमने ये ले लिया, यहाँ पे 1 यूनिट का डिस्टेंस तो लेना ही है भैया, ठीक है। अब सुनो, फिर O से इस पॉइंट को मिला दिए, सपोज टू बी ये A पॉइंट है, ठीक है ना, क्लियर, ओके। अब देख लो बाय पाइथागोरस थ्योरम, h² क्या होता है? ये सपोज टू बी दिस पॉइंट इज कॉल्ड B पॉइंट। h² = p² + b², ये 90 डिग्री बन रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। h² OA का स्क्वायर = परपेंडिकुलर 1 प्लस बेस इज OB² 2 स्क्वायर 4, देन OA² = 1 + 4 5, देन OA = √5, ओके। तो OA वैल्यू कितनी आ गई? √5। जब ये √5 है तो यहाँ से ऐसा आर्क लगा दिया, तो भैया ये भी तो √5 होगी। क्यों होगी? देख लो, ये तो रेडियस ही हुई ना, तो सब जगह √5 होगी, तो ये भी √5 होगी। बोलो क्लियर हुआ? एक बार और देखो, सुनो, एक बार और देखो, सुन लो और देख लो एक बार, ताकि आपको मैं क्लियर ही करा दूं कि हाउ टू रिप्रेजेंट द इर्रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। देखो √6 को कैसे करते हैं। √6 ये हो गई हमारी नंबर लाइन। पहले √6 को रिप्रेजेंट करना है। √6
इज अ रैशनल नंबर एज यूजुअल। अब अंडर रूट 6 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि अंडर रूट 6 रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग नंबर। अंडर रूट 6 को कैसे करना है ये भी देखो आप, अंडर रूट 6 को कैसे करना है। अंडर रूट एन की जगह है अंडर रूट 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले लोकेट क्या करना है, अंडर रूट एन माइनस वन। तो अंडर रूट 6 माइनस वन, 6 माइनस वन क्या होता है अंडर रूट 5। तो आपको पहले क्या लोकेट करना पड़ेगा, अंडर रूट 5, ठीक है। तो अंडर रूट 5 कैसे लोकेट करोगे आप, देख लो चेक करो पहले अंडर रूट 5 लोकेट करोगे। तो अंडर रूट 5 कैसे लोकेट, अभी लोकेट करना बताया था, ठीक है ना। वापस जाके वीडियो पे देखो, ठीक है ना, कैसे लोकेट करना बताया था। सपोज टू भी आपने अंडर रूट 5 कर लिया, ये 2 यूनिट थी पहले, ये 2 यूनिट थी, ये 1 यूनिट मैंने ये ली, इसको इससे मिलाया, यहाँ पे एक कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई आपकी अंडर रूट 5। देखना है तो वीडियो प्रीवियस कर लो, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ये ओ पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, क्लियर। ओके, ये 1 ये 2। अब सुनो अंडर रूट 6 करना, अंडर रूट 6 क्लियर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच वैल्यू फाइंड आउट करना भाई, तो पी परपेंडी इज परपेंडी कितना हो गया आपका, परपेंडी कितना लोगे, परपेंडी तो मैंने कहा 1 ही लेना है, तो 1 प्लस बेस कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 यहाँ तक, ठीक है ना, अंडर रूट 5। तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस 1 6, तो एच इक्वल्स टू अंडर रूट 6, तो अंडर रूट 6 आ रहा है, यानी कि सबसे पहले आपको अंडर रूट 5 रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है ना। ये 1 यूनिट हो गई आपकी, आपने इससे इसको ज्वाइन करा लिया और फिर यहाँ से लगा दिया आपने एक आर्क, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा आपको, अंडर रूट 6। इज दैट क्लियर, आगे बात समझ में। ऐसे अंडर रूट 7 करना, तो पहले अंडर रूट 7 के लिए आपको अंडर रूट 6 माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे कि अंडर रूट 7 करना, तो भैया यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा, तो 7 माइनस 1 करना पड़ेगा। तो अंडर रूट 6 पहले आपको अंडर रूट 6 रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, अंडर रूट 6 ये रिप्रेजेंट हो गया। फिर क्या करना पड़ेगा, इस यहीं पे फिर 1 यूनिट का आगे बनाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो ये 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है, 1 यूनिट का, ठीक है ना। 1 यूनिट का परपेंडिकुलर है, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रखोगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 6 आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 6 बेस हो जाएगा अंडर रूट 6, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का बेस कितना हो जाएगा आपका, बेस, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6, अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6, तो 1 प्लस 6 इट मीन्स 7 एंड इम्प्लाइज दैट एच इक्वल्स टू अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 आ जाएगा, तो आप ओ से इस पॉइंट को मिला दीजिए, ए डबल डैश को, और आर के ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी अंडर रूट। ओके क्लियर। तो ऐसे आपको अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कि हाउ टू लोकेट एनी रेशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन। तो ये एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन था। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज।